कभी योगी के सिंघम को दी थी धमकी, आज भीगी बिल्ली बनकर घूम रहे हैं। आमराव पुष्पा झुकेगा नहीं। योगी ने जो अपना भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी को दिया था, उसकी ताकत तो देखिए। वो टीएमसी के गुंडे जो 4 मई से पहले सिंघम को यूपी से घसीटकर बंगाल लाने की धमकी दे रहे थे, आज शुभेंदु के सिंघम अधिकारी टीएमसी के गुंडों की हाफ पैंट में परेड करा रहे हैं। यही है डबल इंजन की ताकत, जिसके सामने टीएमसी के गुंडे पस्त हो गए हैं। घुटने टेक कर नाक रगड़ते हुए चाटुकारिता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनके दिल में काबा और नैनों में मदीना था, आज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। चुनाव से पहले ढपली बजाकर गाना गाने वालों पर आज दुनिया गाने बना रही है। टूटती हुई टीएमसी पार्टी, बिल बिलाते टीएमसी के गुंडे, लगातार बरसते हुए अंडे, बंगाल में गजब ही माहौल है कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। राग ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हैं? आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। कुछ भी करना जिंदगी में कभी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज मत करना। दर्शकों, हमने पहले भी आपको बताया, एक बार फिर से बताना जरूरी है। योगी ने जो कुछ बंगाल में कहा था चुनाव प्रचार के दौरान, आज वही तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब योगी ये कहते थे डरो मत, डरो मत, कोई क्या बकता है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, आपको सुरक्षा की भावना, आपको संरक्षित करने का काम करेगी। और ये टीएमसी के गुंडे, ये आपके लिए चाटुकारिता करते हुए, सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए, आपके लिए पंचर की दुकान खोलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनके पास में काम धंधे नहीं बचेंगे। आज वही तो हो रहा है। वो टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान, जो नेपाल में जाकर के बसने की तैयारी कर रहा था, योगी के सिंघम को खुलेआम धमकी दे रहा था, कह रहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। आमराव पुष्पा झुकेगा नहीं। आज उस पुष्पा का क्या बन गया है? दर्शकों, ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, ये तो राजा रावण का भी नहीं टिका था, ये तो हैं किस खेत की मूली। आप देखिए ना, ये लोग, इनकी भाषा तो देखिए। ये 4 मई से पहले ये लोग क्या कह रहे थे? अरे एक आईपीएस अधिकारी है, आईपीएस अजय पाल शर्मा, चुनाव आयोग ने उसकी ड्यूटी लगाई थी, वहां पर ऑब्जर्वर के रूप में वो काम कर रहा था। परिणाम है, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, क्योंकि वहां जहांगीर खान जैसे गुंडे रहते थे, क्योंकि वो लगातार जाकर के हिंदुओं को डराते थे, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे, और वहां अराजकता का माहौल था। टीएमसी बार बार जीत रही थी, जहांगीर खान जैसे गुंडे वहां से जीत रहे थे। आज वो जहांगीर खान पुलिस की गिरफ्त में है, उसको पकड़ा गया नेपाल बॉर्डर पानी टंकी से। बताया जा रहा है नेपाल में कमरा बुक कर लिया था, अपने परिवार को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को वहां नेपाल ले जाकर के बसना चाहता था। आज हाफ पैंट में घूम रहा है। इसके घर पर लोगों ने जाकर के तोड़फोड़ कर दी। जो दफ्तर इसने बनाया था टीएमसी पार्टी का, वहां जाकर के लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। वो लोगों का गुस्सा जो इसके खिलाफ था, क्योंकि ये लोगों को डराता था। दर्शकों, आप याद करिए,
आईपीएस अजय पाल शर्मा ने वहां जाकर के क्या कहा था, क्या गलत कहा था, क्या गलत कहा उन्होंने? वो लोग जिन्होंने अपनी छाती पीटी, जिन्होंने कहा कि एक ऑब्जर्वर का यह काम नहीं हो सकता है, जिन्होंने कहा कि आईपीएस अजय पाल शर्मा का वो ढंग ठीक नहीं था बात करने का, अरे उन्होंने क्या गलत कहा था? उन्होंने यही तो कहा था क्योंकि उनके पास में शिकायत आई थी। और वो ऐसे अधिकारी नहीं भाई, योगी का सिंघम है। योगी के सिंघम का काम करने का तरीका यही है। वो चाहे आईपीएस अजय पाल शर्मा हो, वो चाहे जो बरेली के कप्तान हैं अनुराग आर्य वो हो, वो चाहे संभल के उस समय के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी हो, जिन्होंने संभल में वहां जो लुटेरे थे, डकैत थे, दंगाई थे, उपद्रवी थे, उन पर लाठी चार्ज किया, उनकी बुद्धि ठीक कर दी। बाद में उनको फंसाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन दर्शकों, जब कोई ईमानदार व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा हुआ होता है जहां से उसको हर किसी को देखना है, सब कुछ चलाना है, तो फिर सिस्टम ईमानदारी से ही चलता है। आज शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में कर रहे हैं वो उसी तर्ज पर कर रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने किया वही शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। तो परिणाम है काबा मदीना वाले जो गाना गाते हुए घूम रहे थे, माइक में ढपली बजा रहे थे चुनाव के दौरान, आज दुनिया, पूरी दुनिया, दर्शकों, केवल भारत में रहने वाले लोग नहीं बल्कि जो भारत से बाहर हैं, जो भारत से मोहब्बत करते हैं, वहां के लोग भी ये कह रहे हैं कि देखिए ना इनकी अकल कैसे ठिकाना आ गई। दीदी ममता बनर्जी, एक और दीदी लोग कह रहे हैं तैयार हो रही थी, सयोनी घोष, वही तरीका, सफेद रंग की साड़ी, उसको पहन करके जगह जगह जा करके ढपली बजाना, गाने गाना। और आज आप देखिए ना, अपनी पहचान छुपाने के लिए बढ़िया जीन्स पहन के, टॉप पहन के और हैट लगाया हुआ है, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, चश्मे लगाए हुए हैं, दिल्ली से कोलकाता चली जाती हैं ताकि किसी का ध्यान ना पड़े, ताकि कोई पहचान ना पड़े। लेकिन लोगों ने पहचान लिया, लोग कह रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, दीदी 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 कहां जा रही हो? अरे दीदी सुनिए तो। दीदी क्या सुने, दीदी क्या बताएगी? दीदी सब कुछ बता चुकी। दीदी को जो कुछ कहना था कह चुके। वो बुद्धिजीवी बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार अपने नाम के सामने लिखते हैं, अरे सयोनी घोष कितनी तकड़ी बोलती है, अरे देखिए सयोनी घोष ने माहौल बना दिया है, बहुत आगे तक जाएगी। आज अपना वो पहले वाला ट्वीट दोबारा रिट्वीट करते हुए कह रहे हैं, हमने कहा था अच्छा काम करेगी, अच्छा भाषण देती है, ईश्वर की कृपा है। पहले विपक्ष की तरफ से बैटिंग कर रही थी, अब एनडीए की तरफ से बैटिंग करेगी। दर्शकों, आपने किसी राज्य में देखा है कि जो हारने वाली पार्टी है, जो विपक्ष में बैठी है विधानसभा में, वो लोकसभा में सत्ता के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में बैठी हुई दिखाई दे? आज से पहले आपने कभी देखा, किसी राज्य में देखा? बताइए तो। मैंने तो नहीं देखा। ऐसा जो सीन जो बन रहा है भाई बंगाल में, देखिए जो बागी हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना अलग गुट बनाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? हम सरकार का समर्थन करेंगे, केंद्र सरकार का। विधानसभा में विपक्ष में बैठे हैं, लोकसभा में सत्ता पक्ष के साथ में बैठे हुए दिखाई देंगे, वहां मेज थपथपाते हुए दिखाई देंगे जब अमित शाह भाषण देंगे या फिर बीजेपी के बड़े नेता भाषण देंगे। आज तक वो लोग, जब अभिषेक बनर्जी वहां खड़े होकर के उसको बकवास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बकवास करता था, कहता था कि हम तुम्हें हराएंगे, ये जो तुम्हारा घमंड है हम चकनाचूर कर देंगे। यही सांसद आज जो साइन करके चिट्ठी पे ओम बिरला को वो चिट्ठी दे रहे हैं कि हम बागी हैं, हम अपना अलग गुट बनाएंगे, हमारी बैठने की व्यवस्था अलग की जाए, ये सभी वहां बैठ करके ऐसे 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 मेज को थपथपाते थे जब भाईपो बोलता था। ये समय है, ये परिवर्तन है, इसी परिवर्तन की दरकार थी। वहां के लोगों ने योगी की बात मान ली। दर्शकों देखिए, चुनाव जीतने के लिए एक रणनीति होती है। वो रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई वो कोई आसान बात नहीं थी। जितने भी नेता हैं सबकी मेहनत है। प्रधानमंत्री से लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनको चाणक्य कहा जाता है, नो डाउट उनकी मेहनत। लेकिन ये जो हिंदुओं का इकट्ठा होना, घर से बाहर निकलना, जाकर के वोट करना, आप सोचिए बंगाल में ये हिंदू तो पहले भी थे,
वहां 30% मुस्लिम हैं और लगभग 70% हिंदू हैं। उसके बावजूद टीएमसी पार्टी लगातार वहां सरकार बना रही थी। इससे पहले वामपंथी वहां सरकार बना रहे थे, उससे पहले कांग्रेसी वहां पर सरकार बना रहे थे। आपको नहीं लगता कि ऐसा क्या था जो लोग ये कहते थे कि भाई बंगाल में सनातन ये नहीं चल सकता है, बंगाल में हिंदुत्व की बात नहीं चल सकती है, बंगाल की संस्कृति अलग है, बंगाल में ये जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, जो कर रही है, इसको करने से काम नहीं होगा, वहां आपको अलग तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लोग यही कह रहे थे ना कि बंगाल में बीजेपी का कुछ हो नहीं सकता, बीजेपी कभी आ नहीं सकती। आप सोचिए ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि वहां भर भर के लोगों ने वोट दे दिए। हां ये सच्चाई है, 41% लोगों ने टीएमसी को वोट किया। वो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि ममता दीदी बड़ी लोकप्रिय नेता हैं। ममता दीदी को 41% लोगों ने वोट किया है इस विधानसभा चुनाव में, सच्चाई है। लेकिन ममता दीदी अपना चुनाव नहीं बचा पाई, यह भी सच्चाई है। 2021 में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया, अब की बार भवानीपुर से हरा दिया। और ऐसा चुनाव हराया लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। और शुभेंदु अधिकारी को एक एक बूथ ऐसे रटा हुआ था उंगली पर। दोपहर के समय जब वो पीछे चल रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, शुभेंदु दा आप तो पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, अभी जहां मतगणना हो रही है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे जो हिंदू बहुल इलाके हैं उनके वोट खुलेंगे, मैं आगे हो जाऊंगा, मैं लीड बनाऊंगा, मैं चुनाव जीतूंगा। 15,000 वोटों से चुनाव जीत गए शुभेंदु अधिकारी। जब योगी आदित्यनाथ वहां उनकी विधानसभा के पास में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, दंडवत होकर के ऐसे प्रणाम किया था। बाबा ने उसी दिन उनका हाथ उठा करके विक्ट्री का ऐसे साइन बना दिया था। लोगों को मजाक लग रहा था, लोगों को लग रहा था योगी आकर के यहां भाषण कर रहे हैं, ये चुनाव खत्म होगा, इन भाषणों को कोई नहीं पूछेगा। वहां के व्यापारी योगी जी से कहते थे हमको ले चलो यूपी, हमें यूपी में निवेश करना है। बाबा ने कहा आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इंतजार करिए, सरकार बदल रही है, आपको निवेश का मौका मिलेगा। आज निवेश बंगाल में आ रहा है, अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा पूरी कहानी दर्शकों। लेकिन आप इस बात पर गौर करिए, ये जो योगी के सिंघम को धमकी दे रहे थे, आज ये हाफ पैंट में घूम रहे हैं दर्शकों। इससे पहले ओनी बोनी पता नहीं कौन कौन से वो इनके गुंडे, उनको घुमाया है ऐसे आधे कपड़ों में। वही पुलिस प्रशासन है, ऐसे ही अधिकारी हैं योगी के सिंघम के जैसे। यही तो योगी के सिंघम ने कहा था कि ये जहांगीर खान जो लोगों को धमका रहा है, कह रहा है कि अपने घरों से नहीं निकलना है वोट डालने के लिए, और अगर वोट डालनी है तो टीएमसी पार्टी को डालनी है। तब कहा था वहां आईपीएस अजय पाल शर्मा ने, उसको समझा देना, उसका इलाज कर देंगे हम कायदे से। यही तो कहा था। इलाज आज हो रहा है। इलाज दर्शकों आप बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी का भी इलाज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो इच्छा शक्ति आज वहां शुभेंदु अधिकारी के पास में है। जिस इच्छा शक्ति के साथ में योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, अभी तो 1 महीना हुआ है, 1 महीने में यह सब कुछ दिख रहा है। आगे आगे देखिएगा क्या कुछ होता है दर्शकों। लोग क्या कह रहे हैं, कैसे मजे ले रहे हैं आप, वो भी देखिए। गुंडा पुष्पा की खुली बेइज्जती। जिस पुष्पा ने इलाके में गुंडागर्दी, तस्करी, आतंक मचाया था, वही जहांगीर खान अब पुलिस की गिरफ्त में हाफ पैंट में सड़कों पर घसीटा जा रहा है। एसटीएफ ने भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़कर सीधा उसके इलाज में परेड करवा दी। सफेद टी शर्ट शॉर्ट्स में पुष्पा अब सिर झुकाए चल रहा है, ना कोई फायर ना राइज, बस शर्मिंदगी। पुष्पा राज का सपना चूर चूर, गुंडा बनने का नशा उतर गया, अब सिर्फ पुलिस की परेड बाकी है। शुक्र मनाइए कि यूपी में नहीं था, नहीं तो बाबा की पुलिस इसके पैर में पीतल भर देती। लोग ये कह रहे कि अगर यूपी में होता तो हाफ एनकाउंटर तो होता ही होता, लंगड़ा तो होता ही होता। अभी तक बंगाल में एनकाउंटर होने शुरू नहीं हुए हैं दर्शकों, जैसे यूपी में होते हैं। हमें नहीं पता, शायद कुछ दिनों में शुरू हो जाए।
लेकिन कुछ तो लग रहा है, आसार तो हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। अगर ये नहीं माने, अभी केवल इनकी परेड करवाई जा रही है गुंडों की, नहीं मानेंगे तो फिर हो जाएगा काम। दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं? हाफ पैंट के नीचे जूते पहने हुए ये पुष्पा इधर उधर देख रहा है कि कोई बचा ले। ये जहांगीर खान आईपीएस अजय पाल शर्मा को यूपी से उठवाने को कहता था, आज इसकी परेड निकल रही है। यही है परिवर्तन, यही होता है जब कोई काम करने वाला नेता गद्दी पर बैठ जाता है। लोग क्या कह रहे हैं? मैं झुकेगा नहीं, मैं तो पुष्पा है। वहां के अधिकारियों ने, वहां के प्रशासन ने इसको झुका दिया। ये वहीं इसी इलाके में ये शेर बनता था, लोगों को धमकाता था। आज लोग इसको देख रहे हैं अपने घरों के बाहर निकल करके। वहां ये पुष्पा जो अपने आप को बताता था टीएमसी का गुंडा, इसको देख रहे हैं, इसकी दुर्गति को देख रहे हैं। ये वही लोग कह रहे हैं कि जब केंद्र में मोदी शाह बैठे हों और जिस राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसे काम कर रहा हो, तो फिर ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाले पुष्पा जैसे गुंडे, इनका हश्र यही होगा। इनके साथ में ऐसे ही होना चाहिए और आगे आगे ऐसे ही होगा। लोग यही कह रहे हैं और इनकी मौज ले रहे हैं। दर्शक, ये दीदी मेरे दिल में काबा, नैनों में मदीना, 26 में तुमको दिखाएंगे ममता की क्षमता। और क्या क्या बकवास इसने नहीं की थी, क्या कुछ नहीं कहा था। लोग उस समय कसीदे पढ़ रहे थे, अरे वाह 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 सायोनी घोष, वाह वाह दीदी, वाह वाह दीदी, क्या बोलती हो दीदी। और तो और टीएमसी के जो, अब तो उनको बुजुर्ग कहें कि क्या कहें, लंबे समय से वहां लोकसभा में बैठते हैं, ओम बिरला को कह रहे थे, स्पीकर महोदय को कह रहे थे, अरे देखिए नहीं आई है, बहुत अच्छा बोलती है, पूरी दुनिया ने देख लिया कितना अच्छा बोलती है। अब दीदी क्या बोलेगी, ये बड़ी बात है। वही लोग कह रहे हैं सफेद साड़ी में घूमती थी, आज जीन्स और यहां टी शर्ट टॉप पहने हुए सोच रही है कि किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं। लोग आवाज लगा रहे हैं, दीदी 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 सुनिए तो। अरे दीदी किसकी सुने, दीदी क्या कहे, दीदी क्या करेगी? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाना गाने से आपको लोकप्रियता तो मिलेगी, आप कलाकार हैं, लेकिन आप नेता, दर्शकों, नेतागिरी हवाबाजी में नहीं होती है। नेता बनने के लिए आपको जमीन पर संघर्ष करना ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ममता बनर्जी बहुत कठिन परिश्रम करके वो नेता बनी है, लेकिन आज जो उनकी पार्टी की दुर्गति है वो किस लिए हुई? भतीजे की मोह में सब कुछ खत्म कर दिया। ये नेता आज भी इसी बात को कह रहे हैं, जो बागी हुए हैं वो कह रहे हैं ममता हमारी नेता है, लेकिन अभिषेक बनर्जी हमारा नेता नहीं हो सकता है। जब तक सत्ता में थे तब तक अभिषेक बनर्जी की बातें सुननी पड़ती थी, आज कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज लोग ये कह रहे हैं कि ममता दीदी आपको तय करना पड़ेगा, या तो हम रहेंगे या भाईपो रहेगा। खुली चेतावनी, खुली चेतावनी। दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं कि अब से लगभग 1 साल पहले शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया था कि ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंक दूंगा। यह कथन सामान्य नहीं था, बल्कि इस कथन के पीछे था हिंदुओं का बैकअप, अमित शाह की रणनीति, बाकी काम शुभेंदु की मेहनत, मोदी का भरोसा, योगी की बुलडोजर वाली नीति। ये लोग जो कहते हैं ये डबल इंजन आपस में लड़ता है, टकराता है, ये बीजेपी इसलिए हार जाएगी, बंगाल की जनता ने दिखा दिया ऐसा नहीं होता है। जब नेता पर विश्वास है, उसकी नीयत पर भरोसा है। देखिए, आपकी नीति खराब हो सकती है, वो गलत हो सकती है, लेकिन नीतियों को बदला जाता है। दर्शकों, जिसकी नीयत में खोट है उसकी नीयत में हमेशा खोट होगा। आप साफ नीयत के साथ में काम कर रहे हैं, आपका काम कोई नहीं रोक सकता, ये तय है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके लिए शुरुआत में रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ना मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ना नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अपनी चीजें अगर अच्छी लग रही हैं, आज नहीं तो कल आप कामयाब होंगे।
2021 में शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर ही कहेंगे कि चुनाव लड़ा गया, क्योंकि वही बीजेपी के पास में नेता थे। परिणाम नहीं आया, लेकिन हार नहीं मानी गई। फिर जब 2026 में चुनाव हुआ, परिणाम देख लीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो लोग जो कहते थे कि बंगाल में कोई मतलब ही नहीं, ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वहां का हिंदू ऐसा नहीं है। अरे वहां का हिंदू है, आपने देख लिया ना क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। फलता विधानसभा सीट पर यह जहांगीर खान वाली चुनाव छोड़कर के भाग गया था। दर्शकों, एक एक हिंदू वोटर ने वोट किया है, आज से पहले कभी हुआ नहीं। एक एक हिंदू वोटर ने। यही है परिणाम, और यही है परिणाम। ये टीएमसी में बड़ा बवाल, 20 सांसदों की चिट्ठी आई सामने, ममता बनर्जी को झटका। ये रिपोर्ट छप रही है, रिपोर्ट छपती रहेंगी, काम है मीडिया वालों का, यही काम है रिपोर्ट छापना। सायोनी घोष ने कहा ममता बनर्जी को बाय बाय, यूसुफ पठान ने भी छोड़ा। लिस्ट हर जगह चल रही है, देखिए इतने नाम हैं, ये हैं। दर्शकों, ये यही तो कलाकारी है। टीएमसी के 58 विधायक, 24 सांसद अभी तक टूट चुके हैं। जब चुनाव के रिजल्ट आए थे, टीएमसी के 80 विधायक थे। 3 जून को 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। लोकसभा में 28 सांसद, 8 जून को 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की बात कही। राज्यसभा में 13 सांसद थे, और अब 4 सांसदों ने इस्तीफा अभी तक दे दिया है। आगे भी यही संभावनाएं हैं, पता नहीं, बात चल रही है कितने लोग इस्तीफा देंगे राज्यसभा में। देखिए दर्शकों, एक एक सीट का गणित होता है, एक एक सीट का गणित। जब आप राजनीति कर रहे हैं, सरकार के पास में ऐसे कई बिल हैं जिनको वो पास कराना चाहती है, इसीलिए 400 सीटें मांग रही थी, लोगों ने नहीं दी। उसमें बीजेपी की खामियां हो सकती हैं, विपक्ष की अच्छी रणनीति हो सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जो भारतीय जनता पार्टी का इरादा था वो पूरा नहीं होने दिया, लेकिन वो हारे नहीं, वो लड़ते रहे। धीरे 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 जो राज्य हैं वहां चुनाव जीते जा रहे हैं। धीरे 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 जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और अब तो जो लोग बागी हो गए हैं वो एनडीए को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। क्या टीएमसी पार्टी, क्या डीएमके, ये सब क्या हो रहा है? किसी को अगर लगता है कि सरकार ऐसे ही, अरे ये कोई भी इनको आकर के कुछ भी बोल देता है, ये कुछ करते नहीं, ये कुछ करते ही नहीं। बंगाल में कितने लोगों ने कहा था राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा देना चाहिए, नहीं लगाया, वहां के लोगों ने लगा दिया शासन। जिनको शासन में रखना है बता दिया, इंतजार। वो कड़वी घूंट पीते रहे, जिसको जो कहना था लोग कहते रहे, लेकिन किसी ने, आप समझिए दर्शकों, ये कल्पना नहीं की होगी कि टीएमसी में ये हो सकता है। अब देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, लोग कह रहे हैं कि भैया जो बड़ी वजह क्या है, एक तो विधानसभा चुनाव में हार, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या कोई पार्टी कभी चुनाव नहीं हारती है? क्या हारती है, लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि 1 महीने के भीतर ऐसी कहानी हो जाएगी। लोग कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी का विरोध, यह सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि एक नेता ने जो बात कह दी वही हर कोई, देखिए कोई भी बागी है वो उसी बात को कह रहा है कि हम अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मान सकते हैं। यह बात है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर विवाद हुआ, हस्ताक्षर फर्जीवाड़ा हुआ, संगठन में असंतोष, गुटबाजी। संगठन, किस बात का संगठन? कौन है संगठन में? कोई नहीं है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, हम आपको वोट दिलवाएंगे, उसके बदले आपको हमारा भरण पोषण करना पड़ेगा, हमारा पेट पालना पड़ेगा। वो टीएमसी के गुंडे कोई काम नहीं करते थे, केवल लोगों को धमकाते थे, कटमनी वसूलते थे। वो सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, कोयला माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे सारे के सारे माफिया आज बिलों में छुप गए हैं, और जिनको पुलिस पकड़ रही है ऐसे परेड करवा रही है। भाईपो जाता है दिल्ली से कोलकाता, लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, चोर चोर चोर, कौन आया? चोर आया, चोर आया, चोर आया। अरे इतनी बेशर्मी इनके भीतर है, लोग इनको चोर कह रहे हैं, और ये चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग ने हरवा दिया। अरे वहां के लोगों ने तुम्हें हरा दिया। वो डर के मारे बेचारे बोल नहीं पाते थे। आज जब अंडे बरस रहे हैं, सड़े हुए टमाटर फेंके जा रहे हैं, चोर चोर के नारे लग रहे हैं, तुम्हारे मुंह पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जिससे तुम्हें नफरत थी, वही सब तो हो रहा है।
एक समय लोग ये कह रहे हैं ऐसा था कि वो जो एयरपोर्ट पर जब ये पहुंचते थे तो लोग गुलदस्ते लेकर के खड़े होते थे, अरे भाईपो आएगा तो गुलदस्ता देंगे, स्वागत करेंगे। आज चोर चोर के नारे लग रहे हैं। दर्शकों, ये टीएमसी के गुंडे जहां जहां पकड़े जा रहे हैं। बसीरहाट पश्चिम बंगाल, टीएमसी का नेता जो ये मानकर चल रहा था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीतेगी, उसके बाद वो भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाएगा, उसकी निशानदेही पर जब एसटीएफ द्वारा एक मकान पर छापा मारा गया, वहां 16 खतरनाक बंदूक, राइफल, 3000 से ज्यादा कारतूस मिले हैं। आप समझिए इनकी तैयारी क्या थी। ये जहांगीर खान जो इलेक्ट्रिक भट्टी मांग रहा था दादा से, दादा, आज दादा का हाल क्या है? दादा को कल सीआईडी ने बुलाया था, 3 नोटिस दिए गए थे। दादा ये भाईपो चला गया कहां? हाई कोर्ट। अरे गिरफ्तारी से बचा लीजिए। देखिए तो कहा हाई कोर्ट ने, ठीक है भाई। बताया जा रहा है दर्शकों, 11 जून की शाम को अभिषेक बनर्जी भवानी भवन सीआईडी मुख्यालय पहुंचे। 5 से 6 घंटे पूछताछ हुई है। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते की अंतरिम राहत दी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्हें कोई बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जांच में सहयोग करना होगा। ये लोग जो कह रहे हैं अरे देखिए हाई कोर्ट में बड़ी जीत हो गई अभिषेक बनर्जी की, ये आपको मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, गिरफ्तारी नहीं होगी 3 हफ्ते तक, लेकिन आपको जांच में सहयोग तो करना पड़ेगा। सीआईडी बुला रही है, दिल्ली भाग जा रहे हैं, मजाक है। उसके बाद में भाईपो गया, 5 से 6 घंटे पूछताछ हुई, तुरंत फिर उसके बाद में ममता दीदी के घर पे चला गया। मैं क्या करूं, यही हमें नहीं पता क्या बात हुई होगी। लोग ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, दीदी दीदी कह रही है, मैं क्या करूं भाईपो। बुआ भतीजा दोनों परेशान हैं, पार्टी में क्या बुआ भतीजा ही बचेगा? ये भी एक बड़ी बात है दर्शकों। लोग तो छोड़ करके जा रहे हैं। अभी तक 2 दिन पहले तक समझ में नहीं आता, 2 दिन पहले तक कोई नेता दूसरों को गद्दार बता रहा है, और कुछ ही घंटों के बाद में वो कहता है कि ममता दीदी को यह तय करना पड़ेगा, या तो पार्टी में हम रहेंगे या फिर भाईपो रहेगा। कल्याण बनर्जी, क्या कहा जाए उनके बारे में। दूसरों की मिमिक्री करते हैं, आज खुद की मिमिक्री हो रही है। दूसरों को लेकर के उनका मजाक बनाते थे, आज पूरी दुनिया के सामने उनका मजाक बन गया है, और ये सोचते हैं कि ये बच जाएंगे। दर्शकों, कुछ तो ऐसा है शुभेंदु अधिकारी के पास में, बीजेपी के पास में, जो बकवास कर रहा है तुरंत उसके पास में कुछ मैसेज चला जा रहा है कि भैया पहले ये पढ़ लीजिए, कुछ भेजे हैं आपको, देख लीजिए। कुछ तो ऐसा है। क्या है क्या नहीं है वो तो शुभेंदु अधिकारी को पता है, अमित शाह को पता है, हमें नहीं पता, हम केवल अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा है दर्शकों, जो अगर पब्लिक के सामने आ गया तो आज तो केवल अंडे पड़ रहे हैं, कल को पता नहीं क्या हो सकता है। दर्शकों, रविशंकर प्रसाद हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, कह रहे हैं कि बंगाल की जनता ने टीएमसी ममता बनर्जी के अहंकार को तोड़ दिया है। उनकी पार्टी ऐसे चकनाचूर हो जाएगी हमें पता नहीं था। रोज लोग उनकी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, पार्टी साफ हो रही है। ये उनके लिए सबक है, सबक बता रहे हैं। बंगाल में निवेश नहीं था, व्यापारी वहां से भाग रहे थे। आज देखिए अमूल का बंगाल में बड़ा धमाका। अमूल अब पश्चिम बंगाल में 700 करोड़ का विशाल प्लांट लगा रही है। 14 जून को नींव रखी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे। रोजाना 10 लाख किलो दही, मिष्ठी दोई, योगर्ट, लस्सी, छाछ उत्पादन, पता नहीं क्या क्या वहां बनेगा। दर्शक, परिणाम है ये लोग, इन्होंने कभी बंगाल के बारे में सोचा नहीं, कंगाल बना दिया। आज एक ऐसी सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार, जिसका सामना तो ये कर ही नहीं पा रहे हैं, और वहां की जनता एकदम मौज में है, मौज में है। उनको पता है अब सब कुछ हो जाएगा। ममता दीदी परेशान हैं, हैरान हैं, उनके साथी हैरान हैं, परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें। यही है, जब वक्त बदलता है तो हर किसी के जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।